अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले मुबारक पर। नाज़रीन, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारी मुल्क की सियासत नाजुक तरीन दौर से गुज़र रही है और हमारी कोशिश होती है कि आपको अपने मुल्क में होने वाले तमाम वाक़यात से, ताज़ा तरीन वाक़यात से अपडेट कर सकें। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ की सूरत हाल तो आपके सामने है कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है और सियासी सूरत हाल में जो बहरान चल रहा है इस वक्त, वो भी आपके सामने है। सूरत हाल किसी कल बैठती दिखाई नहीं दे रही। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये तो से ज़्यादातर आपको एक मज़ेदार सी बात बताते हैं हम। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, ये जंग न्यूज़ के बड़े ही मायनाज कॉलमिस्ट हैं, और ये लिख रहे हैं अपने कॉलम आपके साथ शेयर करते हैं। आपके साथ कॉलम शेयर करते हैं। कॉलम में ये लिखते हैं कि इमरान खान को अपनी सियासत, अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। अपने सियासी मकसद यानी हुकूमत में वापस आने की जल्दी में ऐसा ना करें कि पाकिस्तान का ही नुकसान हो जाए। नुकसान भी ऐसा कि जिससे खुद इमरान खान समेत कोई भी नहीं बच सकता। ये इंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं कि आज का ताज़ा तरीन उनका कॉलम लिखा उन्होंने, ये पब्लिश हुआ है जंग न्यूज़ में। पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे बदतर हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा फोकस मईशत को मौजूदा बहरान से निकालना है और दिवालिया होने के ख़तरे से बचाना है। किसी भी माशी माहर से पूछ लें तो यही जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान को हर हाल में IMF प्रोग्राम को बहाल करवाना है। हम IMF प्रोग्राम में क्यों गए, उसकी रीज़न से क्या हुई, ये आपसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सैर हासिल गुफ्तगू इस पे आपसे करेंगे। किसी भी माशी माहर से पूछ लें, यही जवाब मिलेगा। पाकिस्तान को हर हाल में IMF प्रोग्राम को बहाल करवाना है, वरना 2-3 माह के अंदर अंदर मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इसी वजह से कोशिश यही है कि मुश्किल फ़ैसले, चाहे उनकी सियासी कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिवालिया होने की सूरत में पाकिस्तान को संगीन खतरात का सामना होगा। साहब मज़ीद लिखते हैं, सब कहते हैं कि मईशत पर सियासत मत करें, बल्कि सब मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी तय कर लें, ताकि सियासत में जो मर्जी होता रहे, कौन हुकूमत में आता है, कौन हुकूमत में जाता है, इससे मईशत, कारोबारी तबके और सरमायाकारी करने वालों को कोई बड़ी परेशानी ना हो। लेकिन इमरान खान इसके लिए भी तैयार नहीं हैं। जब वो हुकूमत में थे और अपोजिशन ने इनसे कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें, लेकिन उन्होंने यही डट लगाए रखी कि चोरों और डाकुओं के साथ से ना तो हाथ मिलाएंगे और ना ही इनके साथ मिलकर बैठेंगे। अब हुकूमत के जाने के बाद सड़कों पर ही एहतजाजी मूड में हैं। बस एक ही रट लगाई रखी है कि फौरी इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन की तारीख दें। खान साहब को यकीन है कि इलेक्शन की सूरत में दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बल्कि 2/3 अक्सरियत से इंतखाबात जीतने की भी उम्मीद लगाए हुए हैं। खान साहब को ये मालूम है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो कौमी असम्बली की फौरी तहलील की बात कर रहे हैं। खान साहब हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त, जबकि IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मौजूदा हुकूमत के चंद बड़े मुश्किल फैसला कर चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि IMF पाकिस्तान को कर्ज जारी कर देगा। इमरान खान फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये कॉलम चल रहा है जी अंसार अब्बासी साहब का। गुज़िश्ता माह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब को बिलावास्ता ये पैगाम दिया गया था कि इस्लामाबाद को
कि के गुज़िश्ता माह स्टैब्लिशमेंट की तरफ से खान साहब को बिला वास्ता यही पैगाम दिया गया था कि इस्लामाबाद मार्च को 25 मई के बाद ही रखें, ताकि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात डिरेल ना हों। लेकिन इस वक्त भी इमरान खान ने 25 मई ही को इस्लामाबाद में मार्च करने का फ़ैसला सुना दिया। इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात जिस सतह पर पहुँच चुके हैं, इस तनाज़ुर में कौमी असम्बली की फ़ौरी तहलील और निगरान हुकूमत का क़याम एक रिस्की अमल होगा। जब इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में ख़त्म किया गया, अगर इस वक्त फ़ौरी इलेक्शन हो जाते तो बेहतर था, लेकिन अब IMF प्रोग्राम जब तक बहाल नहीं होता, सियासी तब्दीली और निगरान हुकूमत का क़याम संगीन सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। इमरान खान अगर मौजूदा हुकूमत के साथ मईशत जैसे अहम तरीन मसला पर बात नहीं करना चाहते तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन वो इस नुक्ते को क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत IMF प्रोग्राम की बहाली की है। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत IMF प्रोग्राम की बहाली है, जिसे ना टाला जा सकता है, ना ही इसमें कोई ताख़ीर बर्दाश्त की जा सकती है। बेहतर तो यह होता कि तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम की बहाली में हुकूमत को सपोर्ट करती, क्योंकि ना सिर्फ ये प्रोग्राम तहरीक इंसाफ हुकूमत का किया गया मुआहिदा था, बल्कि पाकिस्तान की माशी सिक्योरिटी के लिए लाजम हो चुका है। लेकिन अफसोस के इस मामले पर भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ सियासत कर रहे हैं। इमरान खान अपने सियासी मफादात की खातिर पाकिस्तानी मईशत को लाख खतरात को नज़रअंदाज इग्नोर कर रहे हैं। ये तो लिखा जी अंसार अब्बासी ने आज का तजिया जो उनकी नज़र में बनता है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, ये हमने आपके साथ कॉलम शेयर किया है। आपकी राय इस पर कमेंट्स में हम जानना चाहेंगे और आपकी राय हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर किया कीजिए। मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, आगे चलते हैं। खबर शेयर करने से पहले मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात जो डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि काइंडली हम कुछ लोग सोचते हैं कि हम अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये चीज़ें जब इंसान सोचना शुरू करता है तो वाकई वो ख़त्म हो जाता है। इंसान ख़त्म कब होता है? एक तो मौत आनी है, आपको अल्लाह की तरफ से आनी है, वो जब लिखा हुआ वक्त है, वो डिसाइड हो चुका है, वो तभी आनी है, उससे पहले नहीं आ चुकी, उससे पहले नहीं आ सकती। दूसरी, इंसान को मौत तब आनी है जब इंसान ये समझता कि मैं ख़त्म हो चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसा मत सोचा करें, अपने आप को रीबिल्ड करें, रीगेन करें। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं कि बोरिस जॉनसन, जिन पर अदम एतमाद की तहरीक चली थी, उन पे इल्ज़ाम थे कि उन्होंने कोरोना SOPs की सख्त खिलाफ वर्जी की जब कोरोना में लॉकडाउन चल रहा था। इसी को मुद्दा बनाकर उनकी अपोजिशन उन पर अदम एतमाद की तहरीक लेके आई थी। ये बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है, बोरिस जॉनसन की। तो वो इस तहरीक अदम एतमाद में सर्वाइव कर गए हैं। तो दूसरा फिर आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही के अख्तिलाफ़ात की बिना पर मुस्लिम लीग काफ ऐवानों में भी तकसीम हो गई। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के बेशतर अरकान
की हिमायत चौधरी शुजात हुसैन को हासिल और पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ लाही को हासिल है। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन लाही ने भी ख़ानदानी पार्टी को खैरबाद कहकर मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनस लाही की स्वाबदीद पर छोड़ दिया है। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ लाही के दरमियान सियासी फासले सामने आने के बाद इनके हम ख्याल भी तकसीम हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाही के दरमियान सियासी फासले सामने आने के बाद इनके हम ख्याल भी तकसीम हो गए हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान असम्बली मौजूद हैं। इनमें चौधरी सालक, तारिक बशीर चीमा और बेगम फ़रख खान चौधरी शुजात हुसैन के साथ, जबकि चौधरी मोनस लाही और चौधरी हुसैन लाही परवेज़ लाही के साथ हैं। ये तकसीम सूबाई असम्बली पंजाब में भी है, मगर यहाँ चौधरी परवेज़ लाही का पलड़ा भारी है, क्योंकि इन्हें बाउरिज़वान, अब्दुल्ला वड़ाइच, सादत नवाज़, साजिद भट्टी और खतीजा उमर फारूकी की हिमायत हासिल है। तारिक बशीर चीमा ग्रुप के डॉक्टर अफजल चौधरी शुजात हुसैन की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर चौधरी ख़ानदान में भी इख्तलाफात पैदा हुए थे। मुसालिहत ना हुई तो एक दूसरे को पार्टी से निकालने की नौबत आ सकती है। इसके लिए अलग अलग इजलास बुलाए जा सकते हैं। गुजरात के बड़े सियासी ख़ानदान में दूरियां ख़त्म कराने के लिए चौधरी ख़ानदान के पुराने रुफ़का ने एक बार फिर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इनका कहना है कि सियासी इख्तलाफात को फौरी ख़त्म ना किया गया तो चौधरी ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, जंग न्यूज़ से आपके लिए एक और ख़बर शेयर करते हैं। आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये एडिशन है जंग न्यूज़ का, डेली जंग। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को इंतखाबात पर बातचीत की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इंतखाबात पर बातचीत की पेशकश करते हुए कहा है कि इमरान खान बैठ कर बात करें। इंतखाबात अक्टूबर में कराने हैं या आगे, ये चीज़ें हल हो सकती हैं। इमरान खान भले लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, तारीख का ऐलान करें। वो समझते हैं जो चाहते हैं इसको पूरी कौम को मानना पड़ेगा। फराह गोगी के ज़रिए जो रिश्वत ली जाती थी, इसकी तहकीकात हो रही हैं। इसमें वक्त लगेगा। नए चेयरमैन नैब जैसे चाहेंगे वैसे तहकीकात करेंगे, हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। एक इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान बैठ कर बात करें। इमरान खान के 25 मई के अल्टीमेटम से पहले नून लीग का मौक़िफ़ था कि पेट्रोल महंगा करने की बजाय इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन इमरान खान की ज़िद, गैर जमहूरी रवैयों की वजह से इत्तेहादियों ने कहा कि इमरान खान के कहने पर इलेक्शन नहीं करा सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोई भी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 2 सूरतों में बढ़ सकता है, हुकूमत इजाज़त दे या सुप्रीम कोर्ट, इसके सिवा कोई मार्च नहीं आ सकता। इमरान खान का नाम फ़िलहाल ECL पर नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं, इन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए। अनदर वन जंग न्यूज़ का ही एडिशन चल रहा है आपके लिए। आपको वाज़ेह करता चलूँ, ये हम वीडियो उन लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करते हैं जो लोग अखबार नहीं पढ़ सकते किसी भी वजह से, या आई साइट की वजह से, या किसी भी वजह से लैपटॉप नहीं देख सकते या अखबार नहीं पढ़ सकते। हम ये सर्विस उनके लिए भी दे रहे हैं। गुस्ताखाना बयानात, अलकायदा का भारतीय शहरों में हमला करने का ऐलान। अलकायदा ने भारत से गुस्ताखाना बयानात आने के बाद शहरों में खुदकुश हमले की धमकी दे दी है। दूसरी जानब से BJP ने अपने तर्जमानों को नई हिदायत जारी की हैं। तफसीलात के मुताबिक जंगजू तंजीम अलकायदा ने मुंबई,
दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खुदकुश हमलों की धमकी दी है। अलकायदा ने भारत के मुतअद्दिद शहरों में खुदकुश हमले की धमकी दी है। एक ख़त में अलकायदा ने पैगाम दिया है कि वह इन गुस्ताखाना बयानात के बाद दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, रियासत गुजरात में खुदकुश हमला करने के लिए तैयार है। अलकायदा ने अपने ख़त में यह भी लिखा कि हम दुनिया के ऐसे हर गुस्ताख, ख़ास तौर पर भारत में हिंदुत्व के दहशतगर्दों को मुतनब्बे करते हैं कि हमें अपने नबी की इज़्ज़त के लिए लड़ना आता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस धमकी के बाद तमाम रियासतों और मुतल्लिका हकाम को आगाह करते हुए इन्हें हाई अलर्ट रहने का कहा है। जंग न्यूज़ की एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं। डेली जंग का एडिशन, आज का एडिशन है पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों में शकूक व शुबहात हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों में शकूक व शुबहात हैं। जिस दिन से अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं, इस दिन से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं। इस्तीफ़े देने वाले कुछ अरकान ने राब्ते किए हैं। जिन हज़रात ने इस्तीफ़े दिए उनके दस्तखत नहीं मिलते, वो हाथ से लिख दें। इस वक्त अभी वक्त मौजूद है, जब वक्त ख़त्म होगा फ़ैसला करूँगा। पिप्स में मुनक़दा वर्कशॉप से खिताब के दौरान सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए परवेज़ अशरफ का कहना था कि इस्तीफ़ा देने के कुछ कवायद और ज़वाबित हैं। अगर कोई मेंबर इस्तीफ़ा देता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तयन करूँ कि बग़ैर किसी दबाव के इस्तीफ़ा दिया गया है।